Hello everyone. Today's topic is differentiate the verb. Friends, if you are able to identify the verb, which kind of verb you are having in your sentence, in exams also, same process you have to check it out whether you are having a verb transitive or intransitive. This is very easy topic. You have to know the trick. First of all, check your sentence. Maybe it is very simple or maybe it is very difficult, but you have to point out the things, whatever they have used, where you have got the subject, where you have got the helping verb and the main verb. If you are able to identify, now check the things, make the meaning. If your sentence is making the meaning without the subject, that means verb is intransitive, clear cut. Your sentence is having intransitive verb. But if you are having the subject in your sentence, verb is transitive. It's very easy to define the verb. How you will do that? Make the meaning, check the subject. If you are having the subject in your sentence, your verb is transitive. If you are not having the subject in your sentence, that means your verb is intransitive. अगर मैं आपको हिंदी में बताना चाहूं तो सेंटेंस का मीनिंग लगाइए और सेंटेंस के जो पार्ट होते हैं जैसे कि कर्ता, क्रिया, इन सबको फाइंड आउट कीजिए, इन सबको ढूंढ निकालिए। नाउन, प्रोनाउन, अगर आप ये सब पहचान लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप सेंटेंस का मीनिंग भी बहुत आसानी से लगा पाएंगे और सेंटेंस का मीनिंग लगाइए। फिर आप ये देखिए कि क्या सेंटेंस में कोई डूअर ऑफ द वर्क है या कोई सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कहते हैं जो काम करने वाला है, जो इस सेंटेंस में कर्ता के तौर पर उपयोग किया गया है। अगर आपको ऐसा नहीं मिलता है तो फिर आपको ज्यादा सोचने की कुछ जरूरत ही नहीं है। आपकी वर्ब इंट्रांजिटिव यूज हुई है जिसमें कि सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर अगर आप देखते हैं कि यहां पर सब्जेक्ट यूज हुआ है, मतलब डूअर ऑफ द वर्क दिया गया है, तो इसका क्लियर कट मतलब है कि वर्ब ट्रांजिटिव होगी। यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब का उपयोग किया गया है। अब सेंटेंसेस के माध्यम से देख सकते हैं। द बेल रिंग्स, घंटी बजती है। इसका मतलब यह है कि घंटी बजी या घंटी बजती है। बनाने वाला नहीं अवेलेबल है तो क्लियर कट ये वर्ब इंट्रांजिटिव है। द पियोन रिंग्स द बेल, देख सकते हैं द पियोन इज द सब्जेक्ट, सो वर्ब विल बी ट्रांजिटिव। द डोर ओपन्ड, दरवाजा खुला। बट नोबडी इज देयर हु हैज ओपन्ड द डोर, दैट मीन्स वर्ब इज इंट्रांजिटिव। ही ओपन्ड द डोर, उसने दरवाजा खोला। यहां पर सब्जेक्ट मौजूद है ही प्रोनाउन के तौर पर, तो आप इसको जान लीजिए कि यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब का उपयोग हुआ है। हियर द स्टोरी एंड्स, स्टोरी समाप्त होती है, यहां पर कहानी खत्म होती है। बट कहानी खत्म कौन करा है, किसने ये कहानी खत्म की है, किसके द्वारा कहानी खत्म की गई है। अगर आप पैसिव वॉइस पहचानते हैं तो भी आप पहचानिए कि यहां पर ये वर्ब इंट्रांजिटिव है। ही एंडेड हिज स्टोरी, उसने अपनी कहानी खत्म कर दी। वह मतलब जो व्यक्ति कहानी सुना रहा था उसने स्टोरी का समापन किया, कहानी का समापन किया। द लॉग इज मूविंग, log is moving, there is nobody who is helping the log to move, that's why this is intransitive. I can move this log, मैं इस log को मूव करा सकता हूं, मैं इस log को हिला सकता हूं, that means verb is transitive. फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूं कि एग्जाम्स में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आप जरा भी ध्यान से सेंटेंस को पढ़ें और आप कर्ता
पहचान लेते हैं सेंटेंस का तो वर्ब ट्रांजिटिव है, और अगर करता नहीं है तो वर्ब इंट्रांजिटिव है। एक और तरीके के वर्ब्स होते हैं डाई ट्रांजिटिव, तो उनको मैं बाद में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल का हिस्सा बनिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए, और अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो आपके लिए डाउट क्रिएट करता है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूंगी। बहुत इजी होता है ग्रामर की ये पेचीदा टॉपिक्स, अगर आप सीख लेते हैं तो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी एग्जाम को फेस करने में आसानी होती है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।